से विनम्र निवेदन है, 7 तारीख से एग्जामिनेशन है, आप लोग जाइए, पढ़िए और अपनी तैयारी करिए। ये मेरा अनुरोध है आपसे, क्योंकि मैंने आपको कल साफ साफ बताया मेरा पावर सीमित है। उसी सीमित दायरे में मुझे काम करना है। मैं एक्सिक्यूट करता हूँ किसी चीज़ को, हम पॉलिसी नहीं बनाते हैं। वो पावर मेरे पास नहीं, पॉलिसी बनाने के लिए एक अलग बॉडी है। तो ये ऊपर के लेवल की बात है। ये बात मैं कह चुका, तो मेरे आने की आवश्यकता नहीं थी। अब प्रशासन ने मुझे कहा कि आप आइए और एक बात फिर कीजिए, तो ये मेरा विनम्र अनुरोध है। इससे ज़्यादा मुझे और नहीं कुछ कहना है। जिला प्रशासन यहाँ है मध्यस्थता के लिए, अखबारों में भी पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट में भी पढ़ते हैं, और आपका दायित्व भी यही है। एक तरफ आपके सामने विश्वविद्यालय प्रशासन है, एक तरफ ये जिसको हमेशा से ये कहा जा रहा है कि 50 गो छात्रों वाला रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए हम 2 ही छात्रों वाले हैं, इनका मुद्दा भी आप जानते हैं, उनका डिसीजन भी। आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कुछ आप लोग भी बताइए, क्योंकि हम लोग अपनी बातें इनको बता दिए। कल SST महोदय का एक सूचना हमें प्राप्त हुआ सोशल मीडिया के जरिए, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा तथ्यपरक और तथ्यात्मक चीज़ों को तर्कों के साथ आप रखिए। हमने तर्क भी दिया, तथ्य भी दिया, सब कुछ दे दिया। जिला प्रशासन को भी समझ में आ गया, बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको समझ में आ जा रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। सर मध्यस्थता क्या हो सकता है? जिला प्रशासन को क्या लगता है? जिला प्रशासन से हम सुनना चाहते हैं। ये एकदम सुनना नहीं चाहते हैं, ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ आम को महुआ कह रहे हैं तो वो कहेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए। उसके बाद हम जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे, परीक्षा भी देंगे, मारेंगे तो मारे खाएंगे, लेकिन भैया कम से कम आप आपका विचार बता दीजिए। हम भी सुन ले कि आप भी इनके साथ है या फिर आपको हमारी बातें समझ में आ रही। बस इतना सुनना चाहिए, बताइए क्या करते हैं। आप दोनों लोग आए, आपका जब से आंदोलन चल रहा है तमाम तरह की रिप्रेजेंटेशन रखी गई कि उन्होंने उचित माध्यम पे पहुंचाया, उस पर बात भी हुई है, उस पर डिसीजन भी लिया जाता है। ये डेली हो रहा है कि आप डिसीजन बताते हैं आगे, ये डिसीजन हो चुका। आप लोगों ने कल कहा कि बात कर ली जाए, कायदे से बात कर ली गई, सभी उच्च अधिकारियों को भी बता दिया। यह जो निर्णय लिया जाना है या यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा लिया जाता है, हमारा काम है जो भी मीडिएशन करना वो हम पूरा ऑनेस्टी से करते हैं। आपको बुलाना हो या आपकी बात इन तक पहुँचाना हो या आपको कोई बुलाना हो या देखना हो, ये हम अच्छे से करते हैं। कल आप रात तक बैठे थे, उसमें कई सारी बहनें भी बैठी थी, तो हमारी फोर्स यहाँ पे मुस्तैद थी, कहीं कोई गलत बात ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो। तो हमारा रोल है वो हम बखूबी प्ले करते हैं। तो रही बात 50 लोग की 60 लोग की, ऐसा कोई मैसेज नहीं। एक आदमी भी अपनी बात कहेगा तब भी उसकी बात में उतना ही दम आता है। यहाँ वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन कह रहा है कि 50 लोग। चीफ प्रेसिडेंट 50 लोग हैं मैडम, मार के भगवा देंगे। एक गड़िया में PSC वाले भागे चले जाएंगे सर, अरे चले जाएंगे। लेकिन अब बात आई है सर, अगर 17 दिन से बच्चे बोल रहे हैं सर, यहाँ पब्लिक डिमांड्स कमेटी के मेंबर आप भी हैं सर, प्रॉक्टर भी है, 17 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं। 17 दिन से हमारा ये जो वक्त है उसका कोई मतलब नहीं है, या फिर बच्चे जो चिल्ला रहे हैं उसका मतलब नहीं है, या इसका कोई आधार नहीं है। आपको सब कुछ बताया, आपसे वहां भी बात हुई, क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? आप तो कुछ विकल्प दीजिए, कोई और रास्ता खोलिए। हम रिजिड नहीं है, आप रिजिड क्यों हैं? संविधान भी हमारा रिजिड नहीं है तो आप रिजिड क्यों हैं? संशोधन का प्रावधान है तो आप रिजिड क्यों हैं? आपके ही नियम 5-5 बार बदलते हैं, आप क्यों रिजिड हैं? आप ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देकर अपने नियमों को संशोधन करते हैं, आप क्यों रिजिड हैं? आप कह रहे हैं नियम नहीं बदलते हैं, नियम नहीं बदलते हैं। आप कह रहे हैं कि आप कौन अधिकारी है? परीक्षा नियंत्रक और परीक्षा समिति से बड़ा कोई समिति नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यह अलग बात है कि उसके अध्यक्ष आपके कुलपति महोदय आए, लेकिन परीक्षा समिति सबसे बड़ी समिति। आप बरगलाइए नहीं, यहाँ सभी ये भी पढ़ने वाले हैं, तथ्यपरक है, आप भी पढ़ने वाले हैं, और ये भी बीच में जो कड़ी बन के खड़े ये भी पढ़ने वाले हैं। तो मूर्खों की तरह हम लोग ना बात किया जाए, तथ्यों पर बात किया जाए। आप विकल्प हम लोगों को क्या दे रहे हैं आप बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। आपकी बात हो गई, समाप्त हो गई।
मैं पहले दिन से और जब कभी भी विश्वविद्यालय में जो भी आंदोलन होते हैं बहुत दिनों से यहाँ साथ में रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ। जब वो अनुपस्थित होते हैं तभी अपनी बात कहता हूँ किसी के बिहाफ में, यानी मुझे अपनी तरफ से कोई पावर नहीं है। जब भी बुलाया जाता है या जब भी हम लोग उपयुक्त समझते हैं कोई भी आंदोलन, चाहे पैंडेमिक में रहा हो, वैसे हमारे सीओ साहब भी बहुत लंबे समय से हैं यहाँ, सबको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। जहाँ तक ग्रीवांस कमेटी के अधिकारी के रूप में या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हमने हरदम आपकी बात सुनी। पिछली बार आंदोलन होना वही में जो भी आपने तर्क दिए, हम लोगों ने अपनी बात परीक्षा कंट्रोलर के माध्यम से जो भी हमारा बॉडी है उसमें रखी गई। तर्कों के आधार पर आपने जो बात कही वो 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई, क्योंकि बहुत से लोग बहुत तरह की परीक्षाओं की बात कर रहे थे। दूसरी बात कि आपने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने ऐसा कहा है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। चीफ प्रॉक्टर मैंने बोला। हाँ, मैं चीफ प्रॉक्टर की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके ब्याह में खड़ा हूँ। इस समय चीफ प्रॉक्टर भी हूँ मैं, यकीन हूँ अगले 2 दिन तक। तो कोई भी बात इस तरह की कहीं वार्तालाप में नहीं हुई है। मैं और वो दोनों लोग, मैं और चीफ प्रॉक्टर साहब दोनों लोग फोन पर नहीं थे। व्यक्तिगत रूप से हमने, आपने सुनी होगी, मुझे नहीं पता है, मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं आपकी बात ऑथेंटिक वे में लिखा पढ़ी में बात करता हूँ। तो जो भी बात हुई, आपकी तमाम ग्रीवांसेस की जो कॉपी हमको मिलती है वो आपकी परीक्षा संतुष्टि 3 साहब की रिपोर्ट के साथ वार्तालाप की गई। हाफ एन आवर जितनी हमारी कैपेसिटी है हमने उनसे वार्तालाप की। जो निर्णय है वो अगर हमारे परीक्षा कंट्रोलर साहब आपको बताते हैं, समय समय पर हम दोनों लोग साथ होते हैं। कभी कभी हमको अकेले आना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अकेले आना पड़ा हो। तो जो निर्णय था वो आपको बताया गया, जो निर्णय होगा फिर बताया जाएगा। हम डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं, हम बच्चों के साथ खड़े हैं कि कोई सुविधा ना हो। ये हमारी ड्यूटी का पार्ट है प्रॉक्टर की। रही कोई बात आपको ऐसी लगी हो चीफ प्रॉक्टर की, मुझे नहीं पता है उन्होंने क्या कहा। हमने कभी भी किसी आंदोलन को 50-10 की बात नहीं की। और सीओ साहब मौजूद है, हरदम जब भी कभी हम लोग बात करते हैं किसी भी रूप में तो 10 लोगों के बीच में भी खड़े हो जाते हैं। और एसडीएम साहब भी मौजूद हैं। प्रशासन को जब भी किसी रूप में, क्योंकि इनकी बात जल्दी बिजली पानी से संबंधित जो भी शिकायतें होती है उसमें जल्दी सुनी जाती है, उन लोगों को मजबूरी में बुलाना पड़ता है और कोई बात नहीं है।